चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम आज की लीला में प्रवेश करते हैं। सिद्धि के सर्वस्व को किसकी स्मृति ने नवल नेह के हिंडोरे में झुला दिया है बिना बताए हम लोग जान सकती हैं क्या? रहस्य वार्ता भी कभी कभी चित्त के संस्कारों से स्मृति पटल पर आते ही अविचारित और अकस्मात प्रभावित किए बिना नहीं रहती शरीर क्षेत्र को। सिद्धि कुमारी जी के कांत की स्मृति ने चित्त में द्रवता उत्पन्न कर देहपुरी के द्वारों को प्रेम घनता से प्रभावित कर दिया है, अन्यथा अन्य कारणों का सर्वथा अभाव था वर्तमान स्थिति में। इसलिए श्यालवधू को अन्य शंका न वर्ण करे, क्योंकि उनके राम की यही कामना है। अब अपने श्याल के समुज्वल चरित्र चंद्रिका की सुधा से आप्लावित होना चाह रहा है उनके भाम का चित्त चकोर। क्या श्री लक्ष्मी निधि वल्लभा से सिद्ध मनोरथ हो जाएगा उनका अतिथि? यह सामर्थ्य सिद्धि में नहीं कि वह अपने सर्वस्व सीता वल्लभ की इच्छा के प्रतिकूल आचरण कर सके। अतएव वह उनके आत्मसखा की कथा कहने की सेवा समातुर श्रोता के मुख विकास हेतु अवश्य करेगी श्याम सुंदर। रात्रि का नीरव समय, जहाँ उच्च रवकारी प्राणी ही नहीं, एक भुनगा भी भुन भुन की आवाज़ न आने के लिए मौन व्रत धारण कर पाठ पढ़ रहा था मौनी बाबा का। वहाँ वैदेही बंधु करुण क्रंदन कर रहे थे शयनासन पर। हा रघुनंदन, हा श्याम सुंदर, हा सखे, हा प्राणेश्वर, हा अपने शाल के सर्वस्व, कह कहकर सिसकियाँ भरने का क्रम चल रहा था। कर प्रहार का कठोर कष्ट कभी सिर कभी हृदय को विदीर्ण कर रहा था। हिचकियों का आना और वाणी की अवरुद्धता अवसादित कर रही थी सर्वांग को। निष्ठुर विरह की वह्नि धू धू कर जला रही थी श्याम सुंदर के सखा को। सभी श्रवणवंतों की श्रवणेंद्रियों का व्यापार बंद था उस समय। अतएव सभी सुषुप्ति अवस्था के आलिंगन की सुखानुभूति कर रहे थे। कौन किसकी सुनता ऐसी दशा में? किंतु आराध्य की अनुकंपा ने बहे जाते को तिनके का सहारा दिया। सिद्धा ने वियोग की व्यथा से व्यथित हाय मेरे सर्वस्व आदि शब्दों को अपने कर्णों का विषय बनना जान लिया। अहो, ये शब्द उसके प्राण वल्लभ सीताग्रज के कंठ के हैं। उठकर उसने उनके निकट प्रांत में पहुंचकर देखा। उन्हें स्व पर की स्मृति ने त्याग दिया है। वह करती ही क्या? उस देश में वह न थी
जहाँ उसके पति परमेश्वर अपने सखा की संस्मृति में संलीन थे। अतः पति प्राणा ने स्वपति को जलाती हुई वियोगाग्नि की आँच से अपने को उसी प्रकार बचाकर उसके शमन करने का प्रयत्न प्रारंभ किया, जैसे किसी ग्रह में लगी अग्नि को बुझाने के लिए ग्रह के बाह्य देश में स्थित गृह स्वामी सीताकांत के गुण गणों का कीर्तन जल तंत्री के गागर के सहारे वाणी के कूप से निकाल निकाल कर लगी छोड़ने उस प्रज्वलित विरह वह्नि के देश में कुछ समय के पश्चात वह अधीर अबला सफल हुई अपने उपायावलंबन में। पुनः उस प्रेमातुरा ने साश्रुपादाभिवंदन करके अपने अंचल से आर्यनंदन के आँखों के अश्रु पोंछे और मुख प्राक्षालन क्रिया के बाद किंचित पेय पिलाकर तांबूल पवाया, जिससे उनकी झुलसी हुई मुख मुद्रा हरी भरी प्रतीत होने लगी। पूछने पर वैदेही बंधु ने अपनी प्राण प्रियतमा से बताया कि स्वप्न में सीताकांत सीताग्रज के साथ एक पलंग पर पड़े पड़े परस्पर प्रेम की बहुत सी बातें कर रहे थे। आनंद के अंबोधि में गोता लगाते लगाते जग जाने के कारण उपर्युक्त परिस्थिति का आलिंगन अपने आप हो गया। अस्त्र शस्त्र की चोट से बचा जा सकता है ओट लेने पर, किंतु आनंद सिंधु अयोनिजा नाथ से ओट आ जाने पर प्रेमी का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। रोज जीना रोज मरना उसकी चर्या बन जाती है, अर्थात विरह व्यथा की तड़पन विरही को ले जाती है मृत्यु की अंतिम श्वास तक और प्रेमास्पद से संयोग संप्राप्ति की आशा लौटाकर ले आती है अर्ध चेतनावस्था तक। अस्तु वियोगी न जीता है न मरता है, घुट घुट कर भी उसके प्राण पखेरु आशा से आबद्ध उड़ नहीं पाते। यदि प्रियतम के मिलन की आश असंभव की स्थिति में आ जाए तो प्राण पखेरु को देह के पिंजरे से निकलने में किंचित काल का विलंब असह्य हो जाता है। इस प्रकार की वार्ता के विनियोग से पुनः वैदेही बंधु के शरीर में सात्विक भावों के चिन्ह उदय होने की स्थिति जानकर वैदेही की बंधु भार्या ने कोहबर कुंज की कुछ लीलाओं को उनसे श्रवणों का विषय बनाया। सफलता ने भी वरण किया उसे। जानकी जीवन ने अपने आत्मसखा की कहानी श्रवण करने की आतुरता से युक्त होकर अपनी शाल वल्लभा को प्रेरित किया, किंतु कथा श्रवण करते करते शाल की दशा में ही भाम स्थित हो गए हैं जानकर अब कथा की इति कर देनी पड़ी उसे। आँखों के अश्रु पोंछकर नंदोई को प्रकृतिस्थ करने की चेष्टा से युक्त उनकी सरहज ने कहा, कुंवर कांता का राम उनके कांत का दर्शन अविलंब चाहता है। वहाँ ले चलें उनके आत्मसखा को, जहाँ वे विरह वेदना से पीड़ित कराह रहे हैं। उनकी विरह ज्वाला उनके सुरध के संयोग जल के छींटों से अवश्य बुझ जाएगी। अहो, उनकी चित्कार एवं हाय सखे संबोधन देकर आर्त पुकार नाम को शाल के आसन में स्थित होने को बरबस बुला रही है। अरे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, यह कौन बोल रहा है? दाशरथी राम कहाँ गया? क्या उसके स्थान पर कोई अन्य आ गया? क्या वह अपने शाल के समीप पहुंचकर उनके हृदयालिंगन के आनंद से अभिभूत होकर समाविष्ट हो गया है आनंद सिंधु में? किंतु राम का वह सखा तो विरह के सागर में प्रथम अस्त हो गया था, अतएव वह उसे अपनी विरह व्यथा की कथा भी न सुना सका होगा। आलिंगन देने की चर्चा ही क्या, अरे मुख से उन दोनों की परिस्थिति की वार्ता कैसे अप्रयास निकल रही है। यदि यह अन्य है तो क्या वे दोनों शाल भाम इस हृदय के घर में बैठकर स्व स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, जिससे उन दोनों की कथा बिना निकाले निकल रही है मुख से? हाय निमिकुल किशोर, हाँ वैदेही बंधु, हाय राम के हृदय धन। अरे ये संबोधन शब्द
इस तीसरे व्यक्ति के मुख से विरह वेदना के शब्द क्यों उच्चरित हो रहे हैं? क्या मैं राम हूँ? नहीं नहीं, उन श्याल भाम दोनों की दुर्दशा का दर्शन करने वाला तीसरा व्यक्ति हूँ। वे दोनों इसके हृदय को रिक्त देखकर अपना आवास बना लिए हैं उसमें। इसी से उनके क्रियाकलाप की प्रतिध्वनि प्रभावित कर रही है व्यक्ति विशेष को। क्या करूं? उर की उर्वरा उर्वी में बसकर उसका नामांतरण स्वनाम से कराकर मुझे वहाँ का अनधिकारी सिद्ध कर दिए हैं। तभी तो इसे अपने नाम ग्राम के स्मरण से हीन होना पड़ रहा है। आप लोग कौन हैं? क्या काम है यहाँ आप सबके स्थिति का? हम आप श्री की श्याल वधू हैं। अपने नंदोई के कैंकर्य करने का ही मात्र प्रयोजन है। हम कौन हैं और हमारे श्याल एवं श्याल वधू कौन हैं? आप श्री दाशरथी राम हैं तथा सुनैनानंद वर्धन आर्य मिथिलेश कुमार आपके प्राणाधिक प्रिय श्याल हैं। और यह बिड़ावल नरेश श्री श्रीधर की पुत्री सिद्धि कुंवरी सरहज है आपकी। अच्छा, मैं ही राम हूँ? हाँ हाँ, आप ही श्री सीता वल्लभ हमारे नंदोई राम हैं। आश्चर्य, हम सबके अंग शिथिल और प्रेमालाप से विवर्ण क्यों हैं? अपने श्याल की वियोगावस्था की दुर्दांत दुर्दशा को श्रवण करके उनके भाम की यह दशा हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। हाय, कितना भ्रम, कितना कष्ट! राम तो स्वयं को खोकर अपने आत्मसखा को भी खो दिया था, किंतु श्याल वधू के सौजन्य और सौहार्द से श्याल भाम दोनों अपने हाथ लग गए। साश्रु अवध किशोर ने कहा, कुंवर वल्लभे, अब मुझे शीघ्र वहाँ ले चलो जहाँ राम का रंजन करने वाले उसके आत्मसखा हैं। हाय, वे अपने के बिना व्यथित चित्त क्षण को कल्प समझ रहे हैं, किंतु उनका राम उनकी दशा से अवगत भी न हुआ अब तक। अधीरता के आवेश में आकर वैदेही वल्लभ को उठते देखकर कुंवर वल्लभा पुनः आसन में आसीन होने का प्रयत्न करती हैं। श्याल सुख कंदन रघुनंदन ने अपने श्याल की व्यथित विरह व्यथा को वर्तमान की स्थिति में स्थित का ज्ञान अपनी बुद्धि में आरोपित कर लिया है। वैदेही बंधु की विरह व्यथा की उक्त कथा तो वर्षों बीते हुए काल की कही है सिद्धि ने। अतएव जानकी जीवन को असमय में बिना कारण श्याल की गत स्थिति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। वर्तमान में आपके आत्मसखा अपनी अनुजा भवन उनसे मिलने गए हैं, क्योंकि भ्राता भगिनी की प्रीति अनिर्वच अप्रतिम और अनंत है। एक दूसरे के दर्शन बिना असहिष्णुता का अनुभव करने लगते हैं दोनों। अब आते ही होंगे आपके सखा, यहीं आकर अपने भाम के दर्शन की आतुरता को शांत करेंगे वे। अतः आपको जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी अभीष्ट वस्तु आपको आपके आंगन में ही मिल जाएगी। अहो, भ्रम के बीहड़ वन में भटकते भटकते राम स्वयं में भ्रम करके ब्रह्म मूर्ति बन गया था, किंतु अपने ज्ञानालोक से श्यालवधू ने विभ्रांत कर स्वपति सह वार्तालाप करने का अवसर पुनः संप्राप्य कर दिया राम को। अतएव क्या कृतज्ञता ज्ञापन करूं तदनुकूल शब्द की अपर्याप्ति से। अतः राम स्वयं विदेह नगरी के युवराज युवरागी की नियत वस्तु होने के कारण उन्हीं के अधीन हैं। रघुनंदन की उक्त वाक विसर्ग की अंतिम बेला होते होते आप श्री ने वहाँ स्वयं पधार कर अपने प्राण प्रिय भाम के संतप्त नेत्रों को स्वदर्शन के ठंडे जल से शीतलत्व प्रदान किया था। श्याल भाम की अप्रतिम, अचिंत्य, अपरिमेय और अतर्क प्रीति सिंधु के शिखरांश में उस समय स्थित समाज अस्त हो गया था, जो आप श्री से अविदित नहीं है। यद्यपि
इस अंतर कथा का ज्ञान दासी ने अपने जीवन सर्वस्व को समाज रूप से करा दिया था। तथापि कथा क्रम में श्रोता के आसन में पधारे कथा रसिक को पुनः विस्तारतया श्रवण कराने की सेवा आज भी बन गई उससे। इस प्रकार अपनी वल्लभा के मुख से श्री राम की प्रेम गाथा श्रवण कर श्री लक्ष्मी निधि प्रेम परवश विभोर बन गए। कुछ काल में कथा श्रवण करने की अभिप्सा ने उन्हें धीरज बंधाकर पुनः श्रोता के आसन में स्थित कर दिया। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जी सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।